तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बदले की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। कहानी उस रूह कंपा देने वाले सन्नाटे में उतरेगी जहां हर एक सांस की कीमत चुकानी पड़ती है। लाल इमली मिल के उन काले गलियारों में राघव अब अकेला नहीं है। 90-100 मिनट के इस महा एपिसोड में हम बिजनेस की उस कड़वी और धीमी राजनीति को देखेंगे जहां जीत से ज्यादा बचे रहने का संघर्ष बड़ा है। अध्याय 76, मलबे की चीखें और डिजिटल अभिशाप। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन इंटू धुब 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 धुब, जिसके साथ पुरानी मिल की पाइपों से भाप निकलने की सिसकारी और कहीं दूर लोहे के चटकने की आवाज। कड़क तारांकन। राघव लाल इमली मिल के उस मुख्य कंसोल के सामने खड़ा था जो किसी पुराने जमाने के अंतरिक्ष यान जैसा लग रहा था। उसकी कलाई का रुद्र 02 निशान नीली रोशनी से धक धक कर रहा था, मानो वो उस मिल की धड़कन से जुड़ चुका हो। एक पाताल का डेटा वॉल्ट, एक अनकहा बिजनेस। जैसे ही राघव ने कंसोल पर अपना हाथ रखा, हजारों छोटे छोटे स्क्रीन एक साथ जल उठे। यहाँ कोई आम डेटा नहीं था। यहाँ कानपुर के पिछले 50 सालों के हर बड़े बिजनेस घराने के वो काले राज दफन थे जिन्हें उसके पिता ने डिजिटल तिजोरी में कैद किया था। धीमा व्यापार। राघव ने देखा कि उसके पिता ने क्रिप्टो माइनिंग के जरिए एक ऐसी संपत्ति बनाई थी जो हर सेकंड चंद पैसे ही जोड़ती थी, पर 50 सालों में वो करोड़ों में तब्दील हो चुकी थी। सीख। राघव को समझ आया कि बिजनेस रातों रात बड़ा नहीं होता। उसके पिता ने यह खजाना एक एक ईंट जोड़कर बनाया था। राघव ने अभी उन पैसों को नहीं छुआ। उसने सिर्फ उस नेटवर्क को समझा जिसे दुनिया की कोई भी सरकार ट्रैक नहीं कर सकती थी। रक्षा प्रणाली। अचानक हॉल के चारों कोनों से लोहे के भारी शटर गिरने लगे। मिल का डिफेंस मोड सक्रिय हो गया था। कोई अनचाहा मेहमान मिल के अंदर दाखिल हो चुका था। 2 यादों का सौदा। मां का लोरी और कोडिंग का जहर। कंसोल से डेटा राघव के दिमाग में डाउनलोड हो रहा था। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बचपन का एक और हिस्सा जलकर राख हो गया। कीमत। उसे अब ये याद नहीं आ रहा था कि उसकी मां उसे बचपन में कौन सी कहानी सुनाकर सुलाती थी। प्रोजेक्ट रुद्र उसकी इमोशनल मेमोरी को डिलीट करके प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा रहा था। सत्य। राघव का शरीर अब एक हार्ड डिस्क की तरह काम कर रहा था। जितना ज्यादा डेटा वो हासिल कर रहा था, उतना ही वो राघव से दूर होकर रुद्र बनता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर वे ठंडे थे जैसे मशीन का ऑयल। 3 रोहित का हैवान और साजिश का बिछा जाल। मिल के ऊपरी हिस्से में रोहित का सबसे क्रूर हथियार डेल्टा दाखिल हो चुका था। डेल्टा कोई आम इंसान नहीं था। उसे द गार्डियंस ने सर्जरी और नशीली दवाओं के जरिए एक ऐसी मशीन में बदल दिया था जिसे न दर्द महसूस होता था न डर। डेल्टा की चाल। वो सीधे राघव के पास नहीं गया। उसने मिल के मुख्य बिजली घर को बम से उड़ा दिया। वो चाहता था कि राघव अंधेरे में छटपटाए। रोहित की नई चाल। रोहित अब राघव को मारना नहीं चाहता था। उसने शहर के बैंक मैनेजरों को रिश्वत देकर राघव के उन पुराने पहचान पत्रों को फर्जी घोषित करवा दिया जो उसके पिता ने छोड़े थे। राघव अब अपनी ही पहचान के लिए तरसने वाला था। 4 एक गहरा और डरावना राज। तहखाने का आखिरी कमरा। जैसे ही राघव डेटा डाउनलोड करके हटा, उसे कंसोल के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा। वो दरवाजा पूरी तरह मशीनों से घिरा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे वहां एक छोटी सी पुरानी पालकी मिली। उस पालकी के अंदर एक डायरी थी जिस पर उसकी मां के हाथ के अक्षर थे, पर जैसे ही राघव ने उसे छूने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक ब्लैकआउट हुआ। राज ये था कि उस डायरी का एक एक पन्ना उसके पिता ने एक ऐसे कोड में लिखा था जिसे केवल राघव की मां का डीएनए ही खोल सकता था। नरेटर। तारांकन। राघव ने आज उस खजाने को छू लिया है जिसने उसे बेपनाह ताकत तो दी, पर उसकी मां की आखिरी आवाज छीन ली। डेल्टा जैसा दरिंदा अब बस कुछ ही फीट की दूरी पर है। क्या राघव उस पुरानी डायरी का राज जान पाएगा? और क्या उसे पता है कि जिसे वो अपनी मां समझता है, उसकी हकीकत इस मिल की दीवारों में कहीं खून से लिखी गई है? रोहन। कहानी का विस्तार अब इसी गहराई के साथ चलेगा। कोई राज जल्दी नहीं खुलेगा, बस सस्पेंस और गहरा होता जाएगा। अगले एपिसोड भाग 77 में हम देखेंगे डेल्टा बनाम रुद्र। अंधेरी मिल के बीच एक ऐसा मुकाबला जो रोंगटे खड़े कर देगा। बिजनेस की नई चाल। राघव कैसे रोहित के स्टील साम्राज्य के सप्लायर्स को एक एक करके तोड़ना शुरू करेगा। याददाश्त का आखिरी कोना। क्या राघव अपनी मां का चेहरा याद रख पाएगा या वो पूरी तरह एक मशीनी राक्षस बन जाएगा? अब कहानी उस रूह कंपा देने वाले सन्नाटे में उतरेगी जहां लाल इमली मिल की दीवारों से खून और जंग की मिली जुली गंध आ रही है। ये 100 मिनट से भी लंबा एक महा एपिसोड है जहां हर एक आहट एक नया खतरा है और बिजनेस की धीमी चाल किसी अजगर के शिकंजे जैसी है। अध्याय 77 पाताल का डेटा वॉल्ट और लुप्त होती यादें।
बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन इंटू धुप 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 धुप, जिसके साथ पुरानी मिल की पाइपों से भाप निकलने की सिसकारी। इस और दूर कहीं लोहे के भारी गेट के टकराने की गूंज, खटाक, तारांकन। राघव लाल इमली मिल के उस मुख्य कंसोल के सामने खड़ा था जो किसी पुराने जमाने के अंतरिक्ष यान जैसा लग रहा था। उसकी कलाई का रुद्र 02 निशान नीली रोशनी से इतना तेज चमकने लगा कि अंधेरे गलियारे नीली आभा से भर गए। उसे समझ आ गया कि ये मिल सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि उसके पिता का बनाया हुआ एक जिंदा किला है। एक बिजनेस का धीमा जहर, शून्य से साम्राज्य की ओर। राघव ने कंसोल पर अपना हाथ रखा और हजारों छोटी छोटी स्क्रीन एक साथ जल उठी। यहाँ कोई आम पैसा नहीं था, यहाँ डेटा का वो काला बाजार था जिसे उसके पिता ने दशकों तक सींचा था। धीमी प्रगति। राघव ने देखा कि उसके पिता ने क्रिप्टो माइनिंग के जरिए एक ऐसी डिजिटल संपत्ति बनाई थी जो हर सेकंड केवल कुछ पैसे ही जोड़ती थी, पर 50 सालों में वो अरबों में तब्दील हो चुकी थी। रणनीति। राघव ने अभी उन पैसों को नहीं छुआ। उसे पता था कि अगर उसने एक साथ बड़ी रकम निकाली तो द गार्डियंस के ग्लोबल सर्वर्स उसे तुरंत ट्रैक कर लेंगे। बिजनेस की रफ्तार उसने जानबूझकर धीमी रखी। वो एक एक करके रोहित के छोटे सप्लायर्स को डिजिटल ब्लैकमेल के जरिए तोड़ रहा था। रक्षा प्रणाली। अचानक मिल के चारों कोनों से भारी लोहे के शटर गिरने लगे। मिल का डिफेंस मोड सक्रिय हो गया था। कोई अनचाहा मेहमान मिल के अंदर दाखिल हो चुका था। 2 यादों का खूनी सौदा, मां का चेहरा और कोडिंग का जहर। कंसोल से डेटा राघव के दिमाग में डाउनलोड हो रहा था। यह प्रक्रिया किसी नश्तर की तरह उसके दिमाग को चीर रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बचपन का एक और हिस्सा जलकर राख हो गया। कीमत। उसे अब यह याद नहीं आ रहा था कि उसकी मां उसे बचपन में किस नाम से बुलाती थी। प्रोजेक्ट रुद्र उसकी इमोशनल मेमोरी को डिलीट करके प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा रहा था। सत्य। राघव का शरीर अब एक जिंदा हार्ड डिस्क की तरह काम कर रहा था। जितना ज्यादा डेटा वो हासिल कर रहा था उतना ही वो राघव से दूर होकर रुद्र बनता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर वे ठंडे और चिपचिपे थे, जैसे मशीन का ऑयल। 3 रोहित का हैवान और साजिश का विस्तार। मिल के ऊपरी हिस्से में रोहित का सबसे क्रूर और साइकोपैथ हथियार डेल्टा दाखिल हो चुका था। डेल्टा कोई आम इंसान नहीं था। उसे द गार्डियंस ने सर्जरी और नशीली दवाओं के जरिए एक ऐसी मशीन में बदल दिया था जिसे न दर्द महसूस होता था न डर। डेल्टा की चाल। वो सीधे राघव के पास नहीं गया। उसने मिल के मुख्य बिजली घर पावर हाउस को बम से उड़ा दिया। वो चाहता था कि राघव अंधेरे में छटपटाए और डर के मारे बाहर निकले। रोहित की नई साजिश। रोहित अब राघव को मारना नहीं चाहता था। उसने शहर के भ्रष्ट बैंक मैनेजरों को रिश्वत देकर राघव के उन पुराने पहचान पत्रों को फर्जी घोषित करवा दिया जो उसके पिता ने छोड़े थे। राघव अब अपनी ही पहचान के लिए दर दर भटकने वाला था। 4 एक गहरा और डरावना राज, तहखाने का आखिरी कमरा। जैसे ही राघव डेटा डाउनलोड करके हटा, उसे कंसोल के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा। वो दरवाजा पूरी तरह आधुनिक सेंसरों और पुराने तालों से घिरा था। जैसे ही उसने उसे अपनी कलाई के निशान से खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस छोटे से कमरे में एक पुरानी पालकी रखी थी जिसके अंदर एक रेशमी दुपट्टा और एक डायरी थी। डायरी पर उसकी मां के हाथ के अक्षर थे, पर जैसे ही राघव ने उसे छूने की कोशिश की, उसे एक तेज बिजली का झटका लगा। राज ये था कि उस डायरी का एक एक पन्ना एक ऐसे बायो कोड में लिखा था जिसे केवल राघव की मां का एक्टिव डीएनए ही खोल सकता था। पर उसकी मां तो सालों पहले मर चुकी थी। तो फिर ये डायरी यहां क्या कर रही थी? नरेटर। तारांकन। राघव ने आज पाताल के उस खजाने को छू लिया है जिसने उसे बेपनाह ताकत तो दी, पर उसकी मां की आखिरी आवाज छीन ली। डेल्टा जैसा दरिंदा अब बस कुछ ही फीट की दूरी पर है। क्या राघव उस पुरानी डायरी का राज जान पाएगा? और क्या उसे पता है कि जिसे वो अपनी मां समझता है उसकी हकीकत इस मिल की दीवारों में कहीं खून से लिखी गई है? रोहन। कहानी का विस्तार अब इसी गहराई के साथ चलेगा। कोई राज जल्दी नहीं खुलेगा, बस सस्पेंस और गहरा होता जाएगा। अगले एपिसोड भाग 78 में हम देखेंगे डेल्टा बनाम रुद्र, अंधेरी मिल के बीच एक ऐसा खूनी मुकाबला जो रोंगटे खड़े कर देगा। बिजनेस की नई चाल। राघव कैसे रोहित के स्टील साम्राज्य के सप्लायर्स को एक एक करके तोड़ना शुरू करेगा। याददाश्त का आखिरी कोना। क्या राघव अपनी मां का चेहरा याद रख पाएगा या वो पूरी तरह एक मशीनी राक्षस बन जाएगा? अब हम इस कहानी के उस सन्नाटे में उतरेंगे जहां लाल इमली मिल की जंग लगी दीवारें भी राघव की सांसों पर नजर रख रही हैं। ये भाग किसी धीमी जलती हुई आग की तरह है, गहरा, विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला। अध्याय 78। लोहे की धड़कन और यादों का धुआं। बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई धात्विक आवाज इंटू टंग टंग टंग। तारांकन।
जैसे कोई पुरानी जंजीर धीरे धीरे जमीन पर घिस रही हो। राघव उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी कलाई का रुद्र 02 अब किसी पागल धड़कन की तरह चमक रहा था। नीली रोशनी उस छोटे से कमरे में फैल रही थी जहां वो रहस्यमयी पालकी रखी थी। एक, उस कमरे का सन्नाटा, मां की महक। राघव ने कांपते हुए हाथों से उस पालकी का रेशमी पर्दा हटाया। अंदर एक पुरानी डायरी और एक मखमली दुपट्टा था। जैसे ही उसने उस दुपट्टे को छुआ, उसे एक बहुत पुरानी खुशबू आई, चमेली और पुरानी किताबों की मिली जुली महक। एक अधूरी याद। राघव की आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर उभरी। एक औरत उसे गोद में लेकर कोई गाना गा रही थी। पर जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा देखना चाहा, उसके दिमाग में एक तेज दर्द हुआ। रुद्र का सिस्टम उसे वो याद देखने से रोक रहा था। बिजनेस की एक और परत। डायरी के पहले पन्ने पर कोई कविता नहीं थी, बल्कि कानपुर के उन सभी गुप्त बैंक खातों के नंबर थे जिन्हें बेनामी कहा जाता था। राघव को समझ आया कि उसके पिता ने केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की थी। पर इस पैसे को निकालने के लिए जिस बायोकी की जरूरत थी, वो उसकी मां के पास थी। 2, डेल्टा की आहट, मौत का मूक प्रवेश। ऊपर मिलके खंडहरों में डेल्टा अपनी गन के साथ आगे बढ़ रहा था। वो कोई साधारण हत्यारा नहीं था। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां भी आवाज नहीं कर रही थी। उसने मिलके मुख्य पावर ग्रिड को पहले ही निष्क्रिय कर दिया था। खतरनाक तकनीक। डेल्टा ने एक थर्मल स्कैनर चालू किया। वो दीवारों के पार राघव के शरीर की गर्मी को देख सकता था। वो धीरे धीरे उस गुप्त कमरे की तरफ बढ़ रहा था जहां राघव अपनी यादों से लड़ रहा था। राघव की चेतावनी। राघव के दिमाग में अचानक एक लाल सिग्नल चमका। रुद्र ने उसे खतरे की सूचना दी। 30 मीटर, 25 मीटर, डेल्टा करीब आ रहा था। 3, बिजनेस की धीमी चाल, रोहित का पतन। उधर शहर के दूसरे कोने में रोहित अपने आलीशान ऑफिस में बैठा शराब पी रहा था। उसके पास लगातार कॉल्स आ रहे थे। हकीकत, राघव ने जो धीमा जहर वायरस रोहित के स्टील प्लांट में डाला था, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। रोहित के सबसे बड़े पार्टनर सिंघानिया ने डील तोड़ दी थी। असर, रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसका सिस्टम फेल क्यों हो रहा है। उसने करोड़ों रुपए आईटी एक्सपर्ट्स पर खर्च किए, पर वे उस रुद्र के कोड को पढ़ भी नहीं पा रहे थे। राघव ने रोहित को आर्थिक रूप से पंगु बनाना शुरू कर दिया था, पर उसे अभी अंतिम प्रहार के लिए बड़े फंड्स की जरूरत थी जो उस डायरी में छिपे थे। 4, एक नया और गहरा राज, वो दुपट्टा। राघव ने उस रेशमी दुपट्टे को ध्यान से देखा। उसके कोनों पर कुछ बारीक धागों से कढ़ाई की गई थी। जब उसने अपनी कलाई की नीली रोशनी उस पर डाली, तो धागे चमकने लगे। वो कोई कढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक नैनो सर्किट था जिसे उस कपड़े में बुना गया था। राज। राघव को एहसास हुआ कि उसकी मां केवल एक साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो उसके पिता की सबसे बड़ी लैब पार्टनर थी। और वो दुपट्टा महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि उस डेटा वॉल्ट का नक्शा था जिसे खोलने के लिए राघव को अपनी मां के वजूद का कोई ऐसा हिस्सा चाहिए था जो अब भी जिंदा हो। नरेटर। तारांकन। राघव उस रहस्य के मुहाने पर खड़ा है जहां विज्ञान और भावनाएं आपस में टकरा रही हैं। डेल्टा की बंदूक का साइलेंसर अब बस कुछ ही इंच की दूरी पर है। क्या राघव उस दुपट्टे के सर्किट को समझ पाएगा? और क्या रोहित को पता है कि वो जिस लड़के को खत्म करना चाहता है, वो अब एक ऐसे साम्राज्य का मालिक बनने वाला है जो पूरी दुनिया के डिजिटल बाजार को निगल सकता है? रोहन। कहानी अब बहुत संजीदा मोड़ पर है। हर एक छोटी डिटेल आगे जाकर एक बड़ा धमाका करेगी। अगले एपिसोड भाग 79 में हम देखेंगे डेल्टा और राघव का आमना सामना। क्या राघव बिना किसी हथियार के उस प्रोफेशनल हैवान को मात दे पाएगा? बिजनेस का अगला दांव। राघव कैसे डार्क वेब पर रोहित की पर्सनल फाइल्स को नीलाम करने की धमकी दे। अब कहानी उस रूह कंपा देने वाले सन्नाटे में उतरेगी जहां लाल इमली मिल की जंग लगी दीवारें भी राघव की सांसों पर नजर रख रही हैं। यह भाग किसी धीमी जलती हुई आग की तरह है, गहरा, विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला। अध्याय 79, लोहे की धड़कन और यादों का धुआं। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई धात्विक आवाज इनटू टंग टंग टंग। तारांकन जैसे कोई पुरानी भारी जंजीर धीरे धीरे कंक्रीट के फर्श पर घिस रही हो। राघव उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी कलाई का रुद्र 02 अब किसी पागल धड़कन की तरह रह रहकर चमक रहा था। नीली रोशनी उस छोटे से गुप्त कमरे की दीवारों पर नाच रही थी जहां वो रहस्यमयी पालकी रखी थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे वक्त यहां आकर ठहर गया हो। 1, उस कमरे का सन्नाटा, मां की महक और डिजिटल सुराग। राघव ने कांपते हुए हाथों से उस पालकी का पुराना रेशमी पर्दा हटाया।
अंदर एक धूल भरी डायरी और एक मखमली दुपट्टा करीने से रखा था। जैसे ही उसने उस दुपट्टे को छुआ, उसे एक बहुत पुरानी खुशबू का एहसास हुआ, चमेली और पुरानी कागजों की मिली जुली महक जो सीधा उसके बचपन के किसी बंद कोने से आ रही थी। एक अधूरी याद। राघव की आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। एक औरत उसे गोद में लेकर कोई लोरी गा रही थी। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। पर जैसे ही राघव ने उस औरत का चेहरा साफ देखना चाहा, उसके दिमाग में बिजली जैसा तेज दर्द हुआ। रुद्र का सिस्टम उसे वो याद देखने से रोक रहा था, मानो वो याद उसकी प्रोसेसिंग के लिए करप्ट फाइल हो। बिजनेस की एक और परत। डायरी के पहले पन्ने पर कोई कविता नहीं थी, बल्कि कानपुर और स्विट्जरलैंड के उन सभी गुप्त बैंक खातों के नंबर थे जिन्हें बिजनेस की भाषा में शैल अकाउंट्स कहा जाता है। राघव को समझ आया कि उसके पिता ने केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य साम्राज्य खड़ा किया था। पर इस पैसे को एक्टिवेट करने के लिए जिस बायोमेट्रिक की जरूरत थी, वो उसकी मां के वजूद से जुड़ी थी। 2. डेल्टा की आहट, मौत का मूक प्रवेश। ऊपर मिल के खंडहरों में डेल्टा अपनी कस्टमाइज्ड गन के साथ आगे बढ़ रहा था। वो कोई साधारण शूटर नहीं था। उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां और कांच के टुकड़े भी जरा सी आवाज नहीं कर रहे थे। उसने मिल के मुख्य पावर ग्रिड को पहले ही काट दिया था, ताकि राघव का कोई भी इलेक्ट्रिक सेंसर काम न करे। खतरनाक तकनीक। डेल्टा ने अपना थर्मल विजन चश्मा चालू किया। वो दीवारों के पार राघव के शरीर की गर्मी, हीट सिग्नेचर्स को साफ देख सकता था। वो धीरे धीरे बिना कोई आहट किए उस गुप्त कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां राघव अपनी यादों के मलबे में दबा हुआ था। रुद्र की चेतावनी। अचानक राघव के दिमाग के पिछले हिस्से में एक लाल रोशनी कौंधी। रुद्र 02 ने उसे 3D मैप पर दिखाया। कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी। 20 मीटर, 15 मीटर, मौत अब बस चंद कदम दूर थी। 3. बिजनेस की धीमी चाल, रोहित का आर्थिक पतन। उधर शहर के दूसरे कोने में रोहित अपने आलीशान कांच के ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था। उसके पास लगातार मार्केट क्रैश के कॉल्स आ रहे थे। हकीकत, राघव ने जो स्लो पॉइजन वायरस रोहित के स्टील प्लांट के सर्वर में डाला था, उसने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। रोहित के सबसे बड़े पार्टनर सिंघानिया ने 300 करोड़ की डील रद्द कर दी थी, क्योंकि उनके पास पहुंचने वाला डेटा करप्ट हो चुका था। असर, रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना सुरक्षित सिस्टम फेल कैसे हो रहा है। वो अपनी सारी दौलत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, पर उसे पता नहीं था कि राघव ने उसे एक ऐसे डिजिटल दलदल में धकेल दिया है जहां वो जितना हिलेगा उतना ही नीचे धंसेगा। 4. एक नया और गहरा राज, नैनो दुपट्टा। राघव ने उस रेशमी दुपट्टे को आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा। उसके कोनों पर सुनहरे धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी। जब उसने अपनी कलाई की नीली रोशनी उस पर डाली, तो वे धागे अचानक चमकने लगे और हवा में एक होलोग्राम जैसा नक्शा उभर आया। वो कोई साधारण कढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक नैनो सर्किट था जिसे रेशम के धागों के साथ बुना गया था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां केवल एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वो उसके पिता की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थी। और वो दुपट्टा महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि उस डेटा वॉल्ट के सबसे निचले तल का नक्शा था, जिसे खोलने के लिए राघव को अपनी मां के वजूद का कोई ऐसा हिस्सा चाहिए था जो अब भी बायोलॉजिकली एक्टिव हो। नरेटर। तारांकन। राघव अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां विज्ञान और पुरानी यादें आपस में टकरा रही हैं। डेल्टा की बंदूक का साइलेंसर अब बस दीवार के दूसरी तरफ है। क्या राघव उस दुपट्टे के सर्किट को समय रहते समझ पाएगा? क्या वो अपनी यादों को बचाने के लिए उस रुद्र की शक्ति का सामना कर पाएगा? और क्या रोहित को अंदाजा है कि जिस लड़के को वो मजदूर समझता था, वो अब एक ऐसी ताकत बनने वाला है जो दुनिया के पूरे फाइनेंस सिस्टम को अपनी मुट्ठी में ले सकता है? रोहन। अब कहानी की हर एक छोटी डिटेल आगे जाकर एक बहुत बड़ा धमाका करेगी। राज और भी गहरे होते जाएंगे। अगले एपिसोड भाग 80 में हम देखेंगे डेल्टा और राघव का आमना सामना। क्या राघव बिना किसी हथियार के उस प्रोफेशनल हैवान का मुकाबला कर पाएगा? बिजनेस का अगला दांव। राघव कैसे डार्क वेब पर रोहित की पर्सनल फाइल्स को नीलाम करने की धमकी देकर उसे घुट। अब कहानी उस सन्नाटे में उतरेगी जहां एक तरफ रुद्र की ठंडी तकनीक है और दूसरी तरफ डेल्टा की गर्म बंदूक की नली। लाल इमली मिल का वो तहखाना अब एक ऐसी कब्रगाह बनने वाला है जहां या तो राघव का अंत होगा या फिर उसके नए साम्राज्य का उदय। ये भाग बहुत ही धीमा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां हर एक सेकंड की कीमत राघव की यादों से चुकाई जा रही है। अध्याय 80, सन्नाटे का शिकारी और डिजिटल कुरुक्षेत्र। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन इंटू धुप 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 धुप, जिसके साथ पुरानी मिल की पाइपों से भाप निकलने की सिसकारी और कहीं दूर लोहे के चटकने की आवाज। कड़क तारांकन। राघव उस पालकी के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में वो नैनो दुपट्टा था, जिसकी सुनहरी कढ़ाई उसकी कलाई की नीली रोशनी में
एक जीवित सर्किट की तरह चमक रही थी। रुद्र 02 का सिस्टम उसके दिमाग में लगातार चेतावनी दे रहा था। खतरा 5 मीटर, 3 मीटर, शत्रु चिन्हित। 1 मौत का मूक स्पर्श। डेल्टा बनाम राघव। जैसे ही डेल्टा ने उस गुप्त कमरे की दीवार के कोने से अपनी गन की नली अंदर डाली, राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी कलाई के रुद्र को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर सेट किया। एक मशीनी चाल। जैसे ही डेल्टा ने ट्रिगर दबाया, राघव ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी का छोटा सा झटका अपने शरीर से पैदा किया। डेल्टा की आधुनिक गन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर 1 सेकंड के लिए जाम हो गया। भीषण संघर्ष। उस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में राघव ने जमीन से लोहे का एक पुराना पाइप उठाया और पीछे की ओर घूमा। डेल्टा ने अपनी गन छोड़ दी और एक टैक्टिकल नाइफ निकाल लिया। अंधेरे कमरे में सिर्फ राघव की कलाई की नीली रोशनी और डेल्टा की आंखों की ठंडी चमक दिख रही थी। ताकत का एहसास। राघव ने देखा कि डेल्टा के चलने का तरीका एक मशीन जैसा था। रुद्र ने उसे बताया कि डेल्टा के घुटनों और कोहनियों में टाइटेनियम के जोड़ लगे हैं। राघव अब एक इंसान से नहीं, बल्कि द गार्डियंस के एक आधे मशीनी दरिंदे से लड़ रहा था। 2 बिजनेस की धीमी और जहरीली चाल। रोहित का मानसिक पतन। कानपुर के पौष इलाके में रोहित अपने बंगले की बालकनी में खड़ा नीचे की तरफ देख रहा था। उसे अपनी हार का एहसास होने लगा था। बिजनेस की हकीकत। राघव ने केवल उसका स्टील प्लांट ही बंद नहीं किया था, बल्कि उसने रोहित के नाम पर डार्क वेब पर एक ऐसी नीलामी शुरू कर दी थी जिसमें रोहित के सारे अवैध धंधों के दस्तावेज बिक रहे थे। धीमी मौत। रोहित के पास दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे थे। उसका शेयर बाजार में ग्राफ ऐसे गिर रहा था जैसे कोई पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है। राघव ने उसे एक ऐसी आर्थिक जेल में डाल दिया था जहां से निकलने का रास्ता केवल रुद्र के पास था। पर राघव अभी उसे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि रोहित अपनी आंखों से अपना साम्राज्य धूल में मिलते देखे। 3 याददाश्त का ब्लैकआउट। पिता का चेहरा गायब। लड़ाई के बीच राघव को एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। रुद्र ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसके दिमाग की एक और फाइल डिलीट कर दी। कीमत। राघव को अब यह याद नहीं आ रहा था कि उसके पिता का चेहरा कैसा दिखता था। उसके दिमाग में पिता की जगह अब सिर्फ एक धुंधली परछाई थी। तड़प। राघव का दिल रोना चाहता था, पर उसकी आंखों की पुतलियों में अब केवल डेटा और कोडिंग के नंबर चल रहे थे। वो जितना ताकतवर बन रहा था, उतना ही वो अपने अतीत से कटता जा रहा था। उसे डर लगने लगा, क्या इस जंग के अंत में वो खुद को भी भूल जाएगा। 4 एक खौफनाक राज का खुलासा। पालकी का निचला हिस्सा। डेल्टा के एक जोरदार वार को बचाते हुए राघव उस पालकी से जा टकराया। पालकी का लकड़ी का निचला हिस्सा टूट गया और वहां से एक छोटी सी क्रायोजेनिक ट्यूब, ठंडी नली बाहर निकल आई। राज। उस नली के अंदर एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ एक इंसानी हाथ का अंगूठा था। राघव की सांसें थम गईं। उस नली पर एक छोटा सा लेबल लगा था जिस पर उसकी मां का नाम लिखा था। राघव को समझ आ गया, उसके पिता ने अपनी लैब पार्टनर यानी राघव की मां के वजूद का एक हिस्सा यहां जिंदा रखा था ताकि भविष्य में कोई भी तिजोरी खोली जा सके। नरेटर। तारांकन। राघव के सामने अपनी मां के वजूद का एक खौफनाक हिस्सा है और पीठ के पीछे डेल्टा का खंजर। क्या राघव उस क्रायोजेनिक ट्यूब को बचा पाएगा? क्या उसे पता है कि इस अंगूठे का इस्तेमाल करके वो उस डेटा वॉल्ट को खोल सकता है जो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? और रोहित, क्या वो इस हार को चुपचाप सह लेगा या वो खुद मैदान में उतरेगा? अब कहानी उस रूह कंपा देने वाली खामोशी में उतर रही है जहां लाल इमली मिल का वो अंधेरा कमरा एक कुरुक्षेत्र बन चुका है। एक तरफ राघव की लुप्त होती यादें हैं और दूसरी तरफ डेल्टा के रूप में खड़ी मौत। यह भाग बहुत ही धीमा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां हर एक सेकंड की कीमत राघव को अपने वजूद से चुकानी पड़ रही है। अध्याय 81। कंकाल की चाबी और रूह का सौदा। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन इंटू धुप 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 धुप, जिसके साथ पुरानी मिल की पाइपों से भाप निकलने की सिसकारी और कहीं दूर लोहे के चटकने की आवाज। कड़क। तारांकन। राघव उस टूटी हुई पालकी के पास घुटनों के बल बैठा था। उसके एक हाथ में वो नैनो दुपट्टा था और दूसरे हाथ में वो क्रायोजेनिक ट्यूब जिसमें उसकी मां के शरीर का एक हिस्सा एक अंगूठा तरल पदार्थ में तैर रहा था। रुद्र 02 का सिस्टम उसके दिमाग में लाल अक्षरों में चिल्ला रहा था। खतरा 1 मीटर। प्रहार की तैयारी करे। 1 मौत का मूक स्पर्श। डेल्टा बनाम रुद्र। जैसे ही डेल्टा ने अपना टैक्टिकल नाइफ हवा में लहराया, राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी कलाई के रुद्र को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर सेट किया। एक मशीनी चाल। जैसे ही डेल्टा ने वार किया, राघव ने अपने शरीर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी का छोटा सा झटका पैदा किया। डेल्टा के घुटनों में लगे टाइटेनियम जोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर 1 सेकंड के लिए जाम हो गए।
भीषण संघर्ष। उस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में राघव ने जमीन से लोहे का एक पुराना जंग लगा पाइप उठाया और पीछे की ओर घूमकर डेल्टा की छाती पर वार किया। अंधेरे कमरे में सिर्फ राघव की कलाई की नीली रोशनी और डेल्टा की आंखों की ठंडी मशीनी चमक दिख रही थी। एहसास। राघव ने देखा कि डेल्टा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे न दर्द हो रहा था, न गुस्सा। रुद्र ने उसे बताया कि डेल्टा का नर्वस सिस्टम ड्रग्स से सुन किया गया है। राघव अब एक इंसान से नहीं, बल्कि द गार्डियंस के एक आधे मशीनी दरिंदे से लड़ रहा था। 2. बिजनेस की धीमी और जहरीली चाल, रोहित का मानसिक पतन। कानपुर के पौश इलाके में रोहित अपने बंगले की बालकनी में खड़ा नीचे अंधेरे को देख रहा था। उसे अपनी हार की गंध आने लगी थी। बिजनेस की कड़वी हकीकत, राघव ने केवल उसका स्टील प्लांट ही बंद नहीं किया था, बल्कि उसने डार्क वेब पर एक ऐसी लाइव नीलामी शुरू कर दी थी जिसमें रोहित के सारे अवैध धंधों के दस्तावेज हर मिनट बिक रहे थे। धीमी मौत। रोहित के पास दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे थे। उसका शेयर बाजार में ग्राफ ऐसे गिर रहा था जैसे कोई पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है। राघव ने उसे एक ऐसी आर्थिक जेल में डाल दिया था जहां से निकलने का रास्ता केवल रुद्र के पास था। पर राघव अभी उसे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि रोहित अपनी आंखों से अपना घमंड धूल में मिलते देखे। 3. याददाश्त का ब्लैकआउट। पिता का चेहरा गायब। लड़ाई के बीच राघव को अपने दिमाग में एक जबरदस्त शॉक महसूस हुआ। रुद्र 02 ने अपनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए उसके दिमाग की एक और पुरानी फाइल परमानेंटली डिलीट कर दी। कीमत। राघव को अब ये याद नहीं आ रहा था कि उसके पिता का चेहरा कैसा दिखता था। उसके दिमाग में पिता की जगह अब सिर्फ एक धुंधली परछाई थी। उसे याद था कि पिता ने उसे बचाया था, पर उनकी आंखों का रंग, उनकी आवाज, सब मिट चुका था। तड़प। राघव का दिल रोना चाहता था, पर उसकी आंखों की पुतलियों में अब केवल कोडिंग के हरे नंबर चल रहे थे। वो जितना ताकतवर बन रहा था, उतना ही वो अपने अतीत से कटता जा रहा था। उसे डर लगने लगा, क्या इस जंग के अंत में वो खुद को भी भूल जाएगा। 4. एक खौफनाक राज का खुलासा। बायोलॉकर। डेल्टा के एक जोरदार वार से बचते हुए राघव मुख्य कंसोल की तरफ झपटा। उसने वो क्रायोजेनिक ट्यूब निकाली और उस पर लगे अंगूठे को कंसोल के बायो सेंसर पर रख दिया। राज। जैसे ही वो अंगूठा सेंसर से छुआ, पूरी मिल की जमीन हिलने लगी। मिल के सबसे निचले तल पर एक भारी कंक्रीट का दरवाजा खुला, जहां से ठंडी हवा और नीली गैस बाहर निकलने लगी। अंदर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा था। राघव की सांसें थम गईं। वहां सिर्फ डेटा नहीं था, वहां एक और इंसानी शरीर एक कांच के जार में बंद था। नरेटर। तारांकन। राघव ने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे उसके पिता ने मौत की कीमत पर बंद किया था। जार के अंदर कौन है? क्या उसकी मां वाकई मर चुकी है, या वो इस मिल की धड़कन बनकर आज भी जिंदा है? और डेल्टा, वो अब अपने आखिरी और सबसे घातक हथियार को सक्रिय करने वाला है। क्या राघव इस मिल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? अब कहानी उस रूह कंपा देने वाली खामोशी में उतर रही है जहां लाल इमली मिल का वो पाताल लोक एक श्मशान बन चुका है। ये भाग बहुत ही धीमा, विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां हर एक सेकंड की कीमत राघव को अपने वजूद और अपनी रूह से चुकानी पड़ रही है। अध्याय 82। कांच का ताबूत और रूह का कोडिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन इंटू धुप 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 धुप, जिसके साथ पुरानी मिल की पाइपों से तरल नाइट्रोजन निकलने की सिसकारी हिस्सस हिस्सस, और दूर कहीं लोहे के भारी गेट के चटकने की गूंज। कड़क। तारांकन। राघव उस नीले धुएं के बीच खड़ा था जो उस खुले हुए भारी कंक्रीट के दरवाजे से बाहर आ रहा था। उसके एक हाथ में वो क्रायोजेनिक ट्यूब थी और दूसरे हाथ में वो लोहे का पाइप जिससे उसने अभी अभी डेल्टा के घातक वार को रोका था। रुद्र 02 का सिस्टम अब उसके दिमाग में चेतावनी नहीं दे रहा था, बल्कि वो पूरी तरह सिंक हो चुका था, जैसे वो मिल और राघव अब एक ही मशीन हो। 1. मौत का ठहराव। डेल्टा की नई चाल। डेल्टा, जिसका आधा चेहरा लोहे के पाइप के वार से छिल चुका था, अब भागने या हमला करने की जल्दी में नहीं था। उसने अपनी कलाई पर लगे एक छोटे से पैनल को दबाया। अचानक पूरे हॉल में लाल रंग की लेजर लाइटों का एक जाल बिछ गया। एक खूनी खेल। डेल्टा ने खुद को और राघव को एक किलजोन में बंद कर दिया था। अगर राघव ने 1 इंच भी गलत कदम उठाया तो लेजर की बीम उसके शरीर के टुकड़े कर देती। भीषण सन्नाटा। डेल्टा ने अपना चाकू जमीन पर फेंक दिया और अपनी पीठ से एक छोटा सा सोनिक वेपन निकाला। वो जानता था कि राघव के शरीर में नैनो चिप्स हैं और तेज ध्वनि की लहरें उन चिप्स को जला सकती थी। राघव अब अपनी ही शक्ति के पिंजरे में फंस चुका था।
बिजनेस की धीमी और जहरीली चाल, रोहित का सामाजिक बहिष्कार। उधर शहर के पॉश इलाके में रोहित अपने आलीशान बंगले के गार्डन में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में फोन था, पर कोई उठाने वाला नहीं था। बिजनेस की कड़वी हकीकत, राघव ने केवल उसका पैसा ही नहीं छीना था, बल्कि उसने शहर के सभी रसूखदार लोगों के फोन पर रोहित की एक ऐसी डीप फेक रिकॉर्डिंग भेज दी थी जिसमें रोहित शहर के मेयर और पुलिस कमिश्नर को गाली दे रहा था। धीमी मौत। रोहित का सामाजिक अस्तित्व खत्म हो चुका था। उसके घर के बाहर प्रदर्शनकारी जमा थे। राघव ने उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया था जहां दीवारें तो नहीं थी, पर वो कहीं जा भी नहीं सकता था। राघव चाहता था कि रोहित अपनी मौत से पहले अपनी इज्जत का जनाजा निकलते देखे। 3. याददाश्त का ब्लैकआउट, मां की आवाज का अंत। जैसे ही राघव उस नीले धुएं के अंदर बढ़ा, उसे अपने दिमाग में एक जबरदस्त शॉक महसूस हुआ। रुद्र 02 ने अपनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए उसके दिमाग की एक और सेंसिटिव फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दिया। कीमत। राघव को अब ये याद नहीं आ रहा था कि उसकी मां उसे बचपन में कौन सी लोरी सुनाती थी। उस आवाज की मिठास, वो धुन, सब एक सन्नाटे में बदल गया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका, पर वो गर्म नहीं था, वो बिल्कुल ठंडा था। तड़प। राघव का दिल चीखना चाहता था, पर उसके वोकल कॉर्ड्स, गले की नसें अब कोडिंग के आदेश मान रहे थे। वो अब रो भी नहीं सकता था। वो जितना महान रुद्र बन रहा था, उतना ही छोटा राघव होता जा रहा था। 4. एक खौफनाक राज का खुलासा, कांच का जार। राघव उस नीली रोशनी के केंद्र में पहुंचा। वहां एक विशाल कांच का जार, सिलेंडर था, जिसके अंदर एक पीला तरल पदार्थ भरा था। जार के अंदर ऑक्सीजन के बुलबुले उठ रहे थे। राघव की सांसें थम गईं जब उसने अंदर का चेहरा देखा। राज, वो चेहरा उसकी मां का नहीं था। वो चेहरा राघव का अपना था। जार के अंदर एक और राघव सोया हुआ था, जिसके शरीर पर भी वही रुद्र के निशान थे। राघव का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या वो असली राघव था, या जार के अंदर वाला, या वो खुद भी एक प्रोजेक्ट था जिसे उसके पिता ने लैब में बनाया था। नरेटर। तारांकन। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसने जिस सच को ढूंढने के लिए अपनी यादें कुर्बान कर दी, वो सच उसे ही मिटा देने वाला है। जार के अंदर मौजूद वो दूसरा राघव कौन है? क्या असली राघव सालों पहले मर चुका है, और डेल्टा, वो अब अपना सोनिक वेपन चलाने वाला है? क्या राघव इस सदमे और मौत के बीच से रास्ता ढूंढ पाएगा? रोहन। अब कहानी का सस्पेंस उस मोड़ पर है जहां हर एक छोटी डिटेल तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। राज और भी गहरे और खौफनाक होते जाएंगे।